ब्रेक के बाद हाजिर हैं, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात कर रहे हैं योगी सरकार की तारीफ जो डब्ल्यूएचओ ने की है, उसके बाद गंगा में मिलते शवों की आई बाढ़ की, और इसके साथ साथ विपक्ष के वार, सरकार के पलटवार की। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। एक बार फिर हम अपने मेहमानों के पास चल रहे हैं। हमारे साथ नावेद सिद्दीकी साहब हैं, और नावेद सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर वैभव खन्ना साहब हमारे साथ हैं, और साथ ही मनीष हिंदवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक बार फिर मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नवेद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं पहले, उसके बाद फिर मैं मनीष जी और डॉक्टर वैभव खन्ना के पास जाता हूं। नवेद साहब, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि डब्ल्यूएचओ की तारीफ, सराहना, प्रशंसा, आप जो भी कहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव, घर-घर जाकर टेस्टिंग की जा रही है और यह कारगर तरीका है कोरोना से लड़ने का। इसके साथ साथ लगातार कम होते आंकड़े, 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस कम हुए हैं पिछले 12-13 दिनों के अंदर, जो आंकड़े बताते हैं। कहीं ये इसलिए आपत्ति तो नहीं है कि अगले साल चुनिंग का जरिया मिलेगा बीजेपी को कि देखिए डब्ल्यूएचओ तारीफ करता है, आंकड़े हम कम कर देते हैं, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हम कंट्रोल करते हैं? देखिए, हम लोग लाशों के ऊपर राजनीति नहीं करते हैं, और लाशों के ऊपर राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, मुझे याद है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने अपने एक नेता से एक जमाने में एक बात कही थी जब वो गुजरात गए थे। उन्होंने कहा था कि लाशों के ऊपर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। ये अटल जी की बात थी। तो हम लोग उस टाइप के नहीं, हमने आपसे पहले ही बताया, हम लोग कर्म में बिलीव करते हैं, और इस तरीके की चीज के लोगों की लाशों के ऊपर ये सोचना भी इस वक्त बिल्कुल गलत बात है। डब्ल्यूएचओ की बात है कि तारीफ कोई कर रहा है, अभी आंकड़े हम क्या दिखा दें, वेबसाइट पे हम क्या अपलोड कर दें, हम क्या चीज पेश करें, तो जाहिर है जिसको अगर जो बाहर बैठा है इंसान, उसको हम अगर दिखाएंगे तो वो वही समझेगा। इसीलिए सम्मानित माननीय उच्च न्यायालय ने एक बात कही है आसिफ भाई, कि आप 3 सदस्यीय कमेटी बनाइए और बना करके हमें ये सारी रिपोर्ट, हमें ये चाहिए 1 हफ्ते के अंदर सारे आंकड़े जो हैं वो एकदम सामने हो, क्योंकि जो आप आंकड़े बताते हैं वो हमें जमीन पे नहीं दिखते। आप कहते हैं कि इतनी लाशें हुई, बीबीसी ने बताइए, इसको कवर किया, आपके चैनल पे मैं बता रहा हूँ, बीबीसी कवर करके ये बता रहा है कि 7 लाशें हमको बनारस में बताई गई, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बताई गई कि 7 लाशें, सीएमओ ने बताया कि आज 7 लोगों की मृत्यु हुई। और जब वो टीम लेकर के वहां पहुंचे तो उन्होंने 14 या 15 लाशों को जलते हुए देखा, और बाकी तो लाइन में थे। तो देखिए आंकड़े कैसे छुपाए जा रहे हैं, और आप लोगों से छुपाए जा रहे हैं। आप तो 4th पिलर है देश का, आप तो चौथा स्तंभ है। बहुत सी जगह तो आप लोगों को भी एंट्री नहीं मिल रही है आजकल, कि नहीं ये जाएंगे तो जाहिर है सामने चीज कहीं ना आ जाए, कहीं वो बहुत सी चीजें चलती रहती है। मैं नवेद साहब इस पर आ रहा हूं आपके साथ, और बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हीरो वाजपेयी साहब, स्वागत है आपका चर्चा में। वाजपेयी साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि एक तरफ डब्ल्यूएचओ की तारीफ है, दूसरी तरफ कम होते आंकड़े हैं, तीसरी तरफ हाईकोर्ट की टिप्पणी है, चौथी तरफ डीएम लखनऊ, मेरठ डीएम से जवाब मांगा जाता है ऑक्सीजन से हुई मौतों को लेकर। ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? देखिए, एक बहुत बड़ा युद्ध है इस महामारी से, जिसमें हमारी जो सफलताएं हैं इतने बड़े युद्ध। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। यूपी मांगे उत्तर में आज बात कोरोना महामारी पर भारी सियासत की। जिस दौर में, जिस वक्त में देश और प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है, यूपी में सियासत कोरोना से ज्यादा कहर ढा रही है। एक तरफ लोग मर रहे हैं, मगर माननीय सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। 2 दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से जंग लड़ने में यूपी की योगी सरकार के मॉडल की तारीफ की। उस मॉडल की जिसमें गांव-गांव, घर-घर जाकर टेस्टिंग कराई जा रही है। डब्ल्यूएचओ ने जैसे ही यूपी सरकार की तारीफ की, योगी और बीजेपी के चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर #योगी जी का यूपी मॉडल ट्रेंड करा दिया। तो उधर योगी की वाहवाही के जवाब में विपक्ष ने गंगा में आई शवों की बाढ़ पर सवाल उठा दिया। अब सवाल यह है, क्या बढ़ती टेस्टिंग के बावजूद कम होते संक्रमित मरीज सरकार की कामयाबी नहीं है? सवाल यह है कि मां गंगा में मिल रहे शवों की हकीकत क्या है? क्या शवों की ये तस्वीरें दावों की पोल नहीं खोलती? और सबसे बड़ा सवाल यह कि महामारी से एक साथ लड़ने की बजाय सियासत आपस में क्यों उलझी सी है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास और बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं।
में, उसकी प्रशंसा हो रही है। और देखिए, इस समय हम सिर्फ प्रशंसा के लिए ही कार्य नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारी जनता है। सिर्फ इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार न माना जाए, न योगी आदित्यनाथ को केवल भाजपा का मुख्यमंत्री, ये पूरी जनता के इस समय मुख्यमंत्री है। और इस समय सरकार सिर्फ काम कर रही है, किसी पार्टी की सरकार को इस नजरिए से ना देखा जाए। ना हमें वाहवाही लूटनी है, ना हम वाहवाही के लिए काम कर रहे हैं, अपने समस्या से लड़ रहे हैं। जो इतनी बड़ी महामारी, उसका सामना सरकार कर रही है। और जहां सफल हो रहे हैं उसकी बाहर में प्रशंसा करें, हम नहीं कर रहे। हम जब तक ये रेट मृत्यु संक्रमण की 0 नहीं हो जाती, हम लगातार अनवरत रूप से इसकी गति से काम नहीं तो वाजपेयी साहब, सरकार को कोई फर्क पड़ता है क्या? विपक्ष की टिप्पणियों, विपक्ष के ऐतराज, विपक्ष के आरोपों से कोई फर्क पड़ता है? देखिए, विपक्ष को इस समय इस महामारी में राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने तमाम देशों में देखा है, विपत्ति सब जगह आई है और वहां के सारे विपक्षी दल उस समय मिलकर लड़ते हैं। राजनीति के लिए फिर समय आएगा, चुनाव आएंगे, आप जनता की अदालत में जाएंगे, हमारी कमियां सब बताइएगा और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। मुझे नहीं लगता ये उचित समय है। तो फिर सीएम जब पलटवार करते हैं, ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि विपक्ष साजिश कर रहा है, तो ये जवाब देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है विपक्ष को, या पलटवार करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? इस वक्त तो आपका सारा फोकस वैक्सीनेशन, इलाज, व्यवस्था उसी पर है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर इजाजत दें आप तो मैं आता हूं नवेद साहब आपके पास, 1 मिनट। वाजपेयी साहब बोलिए। जी, हमारा पूरा फोकस है कि हम जनता की सेवा करें। जो भी तरीके इस महामारी से, इस युद्ध से निपटने के लिए कोशिश पे जरूरत पड़ रही है, उन सब पर सरकार लगी है। कहीं कुछ कमी हो सकती है और वो मुझे लगता है कि इस समय सरकार, मैंने आपको पहले ही कहा, जनता की हिफाजत करने के लिए किसी को ये ना देखा जाए इसमें कोई क्रेडिट लेने की बात है। मुझे लगता है विपक्ष को भी जहां कम वहां हम की नीति अपनानी चाहिए और सहयोग में रहना चाहिए। कमियों को जरूर बताइए, लेकिन उन कमियों के आधार पर राजनीति मत करिए, लोगों को डराइए मत और झूठे और इस तरह की बातें मत करिए जिससे और दबाव बने। मुझे लगता है कि हम सब ही इंसान हैं और इस महामारी से लड़ने में अपने को अब सक्षम पा रहे हैं, क्योंकि उस जगह पहुंच गया जहां महामारी का सामना करने में सक्षमता मिल चुकी है हमको। मुझे लगता है सबको कंधे से कंधा वाजपेयी साहब, समाजवादी पार्टी की तरफ से नवेद सिद्दीकी साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ डिबेट में। उन्होंने एक बात पूछी कि आप वैक्सीनेट करिए लोगों को, लेकिन उसमें इतना प्रचार करने की आवश्यकता क्या है? कौन नहीं जानता कि यूपी में योगी की सरकार है और देश में मोदी की सरकार है, सब जानते हैं। तो उसमें इतनी छपाई, दिखाई और रंगाई की क्या आवश्यकता है? वो सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं है। देखिए, इस पूरे जितना वैक्सीन का कार्यक्रम चला, इसको सबसे ज्यादा विपक्ष ने ही हिट किया और जो भ्रम की स्थितियां फैलाई, वो अब वो घबरा रहे हैं। जब हमने वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी कर दिया, जनता तक हम पहुंच रहे हैं, हम सेवा कर। किसने कहा था वैक्सीन ये नहीं लगवाएंगे, भाजपा वैक्सीन है? किसने प्रचार और दुष्प्रचार किया? किसने कहा जब समाजवादी सरकार आएगी तब हम वैक्सीन लगवाएंगे? आज वही वैक्सीन का रोना रो रहे हैं। हमें लगता है तीर उल्टा पड़ गया राजनीति में, तो अब ये रोने लगे। पर मुझे लगता है इस समय राजनीति से ऊपर उठ जाइए, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा, अन्य कोई भी दल। हमारे देश की जनता का वैक्सीनेशन होना चाहिए, उन्हें सुविधाएं पहुंची चाहिए और जहां कमियां, हम सब मिलकर उसमें लगे। हम केवल कमियों को मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से बताना चाहिए, लेकिन कमियों के आधार पर राजनीति कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोगों को डराइए मत, लोगों को घबराइए। राजनीति पर बात नहीं करते। वाजपेयी साहब, मैं एक छोटा सवाल आपसे और पूछता हूं, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। सर, राजनीति की बात नहीं करते, मैं तथ्यात्मक सवाल आपसे पूछता हूं। गंगा में शवों की आई बाढ़ की वजह क्या है? एक प्रवक्ता के तौर पर आपको सरकार से, पार्टी से एक लाइन तो मिली होगी कि क्या वजह है, गंगा में इतने शव क्यों दिख रहे हैं सर हमको? देखिए, बहुत ही चिंताजनक बात है। सरकार भी इस पे करी और जो 100 पाए गए उनका दाह संस्कार भी हो रहा है। चाहे यूपी हो चाहे बिहार, हमारे देश के नागरिक हैं। अगर वो गंगा में पाए गए वो 100, तो किसी भी सरकार से मतलब नहीं है, हमारे देश के नागरिक है। और जो लोग इसके पीछे दोषी हैं, आप ये जान लीजिए, चाहे सरकारें किसी की हो, कोई सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती इस तरह की लापरवाही को। न योगी सरकार, न नीतीश कुमार की सरकार और न ही मुझे लगता है किसी भी नेता की सरकार हो, किसी पार्टी सरकार हो, बर्दाश्त नहीं कर सकती। मानवता के खिलाफ अपराध है और इसको हम किसी भी हालत में क्षमा नहीं करेंगे। ठीक, नवेद साहब अब आप बोलिए। देखिए, मैं इनसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ। अभी वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छा हमारा चल रहा है और बड़ी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। तो आसिफ भाई से ये पूछिए, वैक्सीनेशन ड्राइव में अगर अभी मेरे पास ये मोबाइल है, इनके पास भी होगा, ये अभी एक ऐप खोल करके देख लें, cowin.gov.in, उस पे ये देख लें। ये जो नया स्लॉट अगर इनको मिल जाए किसी वक्त किसी चैनल पे, अभी मेरे ख्याल से 8:30 बज रहे हो, ये अगर देख लें और ये स्लॉट इनको मिल जाए तो ये मुझे बता दें। 18 से ऊपर का कोई स्लॉट अवेलेबल है ही नहीं।
यहाँ तक कि मेरे कुछ जान पहचान के लोग जो हमारे पास आए, बताइए, उनको मैसेज आया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और मैसेज आ गया कि आप कल 3 बजे झलकारी बाई हॉस्पिटल लखनऊ में आइए, आपका वैक्सीनेशन होगा। वो पहुंचे तो वहां पर बताया गया कि ये मैसेज आपके पास तो आ गया है, लेकिन अभी हम लोगों के पास ये मैसेज नहीं आया है कि आपको वैक्सीनेशन लगाना है, इसलिए आप वापस जाइए। वो बेचारे 3 दिन से दौड़ रहे हैं और रोज उनके पास एक नया मैसेज आता है कि आप इस टाइम आइए। आप मेरे पास वो मैसेज मौजूद है, मेरे पास वो चीज रिकॉर्ड में मौजूद है। आप कहेंगे तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, मेल कर दूंगा, आपको भेज दूंगा। आप देखिएगा कि 3 दिन से वो बेचारे कैसे दौड़ रहे हैं। तो जब ये जो हमारे जान पहचान के लोग दौड़ रहे हैं, तो आम जनता समझ लीजिए जिसके पास और कितने लोगों के पास ऐसे मैसेज आ रहे होंगे जो जा रहे हैं और उनको स्लॉट नहीं मिल रहा। ये अभी स्लॉट हमको दिखा दे, ये स्लॉट हमको दिखा दे, हम इनके वैक्सीनेशन ड्राइव की बात मान लेंगे। और ये बताइए मौत नहीं, नावेद साहब देखिए, अब आप वो बात कर रहे हैं जो हम विपक्ष से अपेक्षा करते हैं। जो मैंने कहा कि तथ्यात्मक और जो असल चीजें हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी वो निकालकर सामने लाया और वो आप पॉइंट्स रख रहे हैं। स्वागत है सर उसका। नवेद जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। वाजपेयी साहब का फोन कट गया है, लेकिन जैसे जुड़ते हैं ये सवाल मैं लेकर जाता हूं। मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मनीष जी आपसे मेरा एक सवाल। सर देखिए, यही वो चीज है जिस पर हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि राजनीति नहीं, असल बात, असल चीजों पर बात होनी चाहिए, असल चीजों पर फोकस होना चाहिए कि वैक्सीनेशन का दावा क्या है, कितने लोगों को लग रही है, वैक्सीनेशन के स्लॉट का क्या दावा है, कितने लोगों को मुहैया हो रही है। दावे सर्टिफिकेट्स के हैं या हम असली सच माने गंगा में बह रहे उन शवों को जिनका कोई वारिस नहीं है, जो बहा दिए गए और कहां तक बहते रहेंगे पता नहीं। बंगाल की खाड़ी से पहले कोई उनको रोक लेगा, उनका दाह संस्कार कर देगा, यह भी नहीं मालूम। नहीं, देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग ने, मैंने भी और आपने भी शुरुआत में इस बात की तरफ इशारा किया था। जी मनीष सर बोलिए, आप सुन रहा हूं मैं। जी, मुझसे सवाल कर रहे हैं आप आसिफ साहब? नहीं, नवेद साहब, ये मनीष जी से मैंने सवाल किया था। मनीष जी, अगर आप सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए। ठीक है, मनीष जी के पास हम चलेंगे, लेकिन इस वक्त एक एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर वैभव खन्ना जी भी हैं, कोविड एक्सपर्ट हैं। और चूंकि कोविड एक्सपर्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक नहीं है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, तो उनसे मैं वो उस तरह का सवाल भी नहीं पूछूंगा। हमारे साथ मनीष जी सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? ठीक, मनीष जी जुड़ेंगे भी हमारे साथ। डॉक्टर खन्ना, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपसे इस मंच के माध्यम से आम दर्शक के उन 2 सवालों के जवाब चाहता हूं जो इस वक्त मुझसे कहा जा रहा है कि मैं आपसे पूछूं। मेरे पास कुछ सवाल आ रहे हैं और ये एक बड़े अहम सवाल है। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि सरकार के साथ साथ हम भी समाज में कोरोना के खिलाफ जंग में योगदान देना चाहते हैं और प्लाज्मा डोनर के तौर पर प्लाज्मा थेरेपी को मजबूत करने के लिए वो जुड़ना चाहते हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं कि कितने वक्त, नेगेटिव आने के कितने वक्त के बाद लोग प्लाज्मा दे सकते हैं और प्लाज्मा डोनर को क्या क्या दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, कौन कौन प्लाज्मा दे सकता है, कि बहुत अहम सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, प्लाज्मा देने वालों का स्वागत है कि एटलीस्ट वो लोग वॉलंटियर्स हो रहे हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लाज्मा थेरेपी को अभी ओवरऑल हम लोगों ने जितना एक्सपीरियंस किया है और किया है वो 100% बहुत कारगर नहीं है। तो पहले तो इसको ये कर रहे हैं कि सिर्फ बहुत ही एक्सपर्ट सेंटर्स के अंदर ही इसको प्रमोट किया जा रहा है, जो कि टर्शियरी केयर L3 वाले हैं। तो आपको ये करना ये है कि जब आपका 1 महीना 4 वीक्स हो जाते हैं, आप वहाँ पे फ़ोन करिए, हेल्पलाइन मौजूद हैं, लेकिन आपको हर जगह जाके अपना प्लाज्मा नहीं देना है। पहली बात ये, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी एज सच छोटे सेंटर्स के अंदर या L2 सेंटर के अंदर अलाउड नहीं है और बहुत ज़्यादा कारगर भी नहीं है। बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन के अंदर ही हम लोगों ने इसको रिकमेंड किया है, जहां L3 पे हमारे पास कोई चारा नहीं बचता और पेशेंट को फाइट नहीं कर पा रहे हैं और उसकी इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स बढ़ती जा रही है। तो वहां पे हम अल्टीमेटली इन एंटीबॉडीज जो कि डोनर्स के पास हैं, उनके पास होती है, उनको हम दे रहे हैं। ये पहली बात हो गई। उसकी हेल्पलाइन मौजूद हैं, नंबर्स मौजूद हैं, आप बस वहीं पे जाइए और जब वो टेस्ट कर लेंगे, आपकी एंटीबॉडीज चेक करेंगे आपकी कि पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज हैं और आपके अंदर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तभी वो आपकी एंटीबॉडीज को लेंगे और वो देंगे। ये तो एक वैक्सीनेशन को लेकर सवाल है डॉक्टर खन्ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर वो अभी पॉजिटिव हुए और अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, कितने वक्त के बाद वो वैक्सीन लगवा सकते हैं?
हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जी। लेकिन देखिए 4 वीक्स रुकना है आपको, 4 to 6 वीक्स यू हैव टू वेट। जब आप बिल्कुल सिम्टम फ्री हो जाते हैं उसके बाद ही आपको सेकेंड डोज वैक्सीनेशन लेनी है। ये एक स्टैंडर्ड आ गया है, WHO का आ गया है। बस मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, आपका जो ब्लड पे कहा आपने, रेड रंग पे कहा था जी। मैं फिर कह रहा हूं ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब ऑक्सीजन होगी तभी ब्लड रेड होगा। हाँ। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ब्लड भी पूरा रेड नहीं होगा, ब्राइट रेड नहीं होगा, वो डार्क रेड हो जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन की इतनी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो हवा से लें आप, एक्सरसाइज से लें आप, प्राणायाम से लें आप, या फिर अगर बीमार हैं तो ऑक्सीजन के मेथड से लें आप। डॉक्टर खन्ना, ये जो सवाल मैं आपसे इस वक्त पूछ रहा हूं, लोगों को लग सकता है कि दोनों सियासी जो मेहमान हमारे पास बैठे हुए थे, वाजपेयी साहब, नवेद साहब, उनसे मैं उनके सवाल पूछ रहा हूं, और मैंने जैसा कहा कि आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हैं, आप कोविड एक्सपर्ट हैं, तो साथ साथ मैं दर्शकों को राजनीति के साथ साथ वो चीजें भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे एक छोटा सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। लोग इस वक्त वैक्सीन लगाने के लिए होड़ में आए हैं, उनको वैक्सीन चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग खुद मोटिवेट हैं, लेकिन वो ये भी जानना चाहते हैं कि इस वैक्सीन की एक्सपायरी क्या है सर। अगर वो उनको वैक्सीन लग जाती है तो एक्सपायरी क्या है, तब जबकि वो सुन चुके हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, थर्ड म्यूटेंट आने वाला है, तो दोनों डोज लगने के बाद कितनी एक्सपायरी होती है सर? एक्सपायरी नहीं होती। ये माना जाता है कि जो आपकी एंटीबॉडीज हैं वो अलग अलग कंपनीज अलग क्लेम करती है, लेकिन 6 months to 9 months एक एवरेज पीरियड है जहां आप उस वैक्सीन से फाइट कर सकते हैं। तो अगर प्रॉब्लम, देखिए एक चीज और बताऊं आपसे, लोगों से मेरी अपेक्षा ये है, जब तक आपको वैक्सीन नहीं लग रही है और इस समय नहीं आ पा रही है, कमी आ रही है, तो कृपया करके आप उसके लिए पागल ना हो जाइए, डोंट क्रिएट पैनिक। तब तक आप अपनी वो सारे क्रियाएं करते रहिए जो पहले ने बताई हैं, एक्सपर्ट्स ने बताई हैं, टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोना, जो भी बीमारी है उससे करने के लिए। और जब वैक्सीन लग जाएगी, उसके लगने के बाद भी ठीक है, 6 to 9 मंथ का विंडो पीरियड है जहां पे हम फाइट कर सकते हैं। और उम्मीद ये लग रही है कि जो अगर थर्ड वेव आती है, अगर आती है तो वो अक्टूबर के आसपास मान लो आती है, तो आप उस विंडो पीरियड के अंदर आ जाएंगे जब आपकी वैक्सीन लगेगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिर कह रहा हूं, इट इज नॉट 100% बुलेट प्रूफ जैकेट, इसलिए इसके साथ साथ वो सारे मेथड करेंगे आप जो हमने पहले जिसे हम एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर कहते हैं, और वो बच्चे को याद हो चुके हैं अच्छी तरह से। डॉक्टर खन्ना, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। लेकिन अब मैं जा रहा हूं हमारे दोनों मेहमानों के पास। मनीष हिंदवी साहब हमारे साथ हैं और साथ साथ नवेद सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं। हिंदवी साहब, मैं जब खन्ना साहब के पास गया उससे पहले ऑडियो ब्रेक हो गया था, तो आप बताइए सर, आप कंप्लीट कीजिए सवाल, आपको याद होगा अगर तो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो नावेद जी ने अब की बार बात कही है, इसी बात की उम्मीद हमें सब विपक्ष से है, एकेडमिशियन से है, जर्नलिस्ट से है। सवाल इस बात का है, ये समय पिटी पॉलिटिक्स का नहीं है, यहाँ जान पे बनी हुई है। अगर WHO कह रहा है कि 97,000 गाँव में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई, मैं कहता हूँ गांव के लोगों को खड़ा किया जाए, आपके अपने कार्यकर्ता वहां खड़ा किया जाए उनको कि नहीं साहब हमारे गांव में नहीं आए, हम कह रहे हैं मेरे गांव में नहीं आए। गांव के आंकड़े जुटाए जाए। अगर गांव में कहा जा रहा है कि कोई मौत नहीं हो रही है, मैंने एक जगह फोन किया, वहां पता चला कि आसपास ब्लॉक के एरिया में मिलाकर 50, 70 मौतें हो रही हैं। ये बात सरकार तक जानी चाहिए कि इस कदर हालात हैं। आप लोगों के वीडियोस बनाइए, उन्हें अपलोड करिए, लोगों को बताइए, सरकार को जागरूक करिए कि नहीं यहाँ पर कमी है किस चीज की। इस वक्त जरूरत इस बात की नहीं कि गुब्बारे का रंग क्या है, इस वक्त जरूरत है कि हम कमियों की तरफ इशारा करें, हम सरकार के उनके और लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये समय राजनीति का नहीं है, ये समय एक साथ मिलकर खड़े होने का है, एक साथ मिलकर जान बचाने का है। हमें इस बात को याद रखना है। हम सरकार की आलोचना करेंगे, उनकी तरफ उंगली उठाएंगे, उनको बताएंगे कमी क्या है, मगर हम इस तरह के हालात नहीं पैदा करेंगे कि सरकारें काम ना कर पाएं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल समय है। हम अगर 1 घंटा और 2 घंटे का भी काम बाधित करते हैं तो आप मानकर चलिए कि हम हजारों जानों को स्टेक पर कर देते हैं। ठीक बात है सर, लेकिन सियासत उससे बाज आएगी, पता नहीं आज तक हुआ तो नहीं ऐसा। बिना सियासत बड़ी अजीब लगेगी, बेरंग, पता नहीं कैसी लगेगी। नावेद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नावेद जी, एक आरोप खुल के विपक्ष लगाता है कि मुख्यमंत्री जी को उनके अधिकारी सब कुछ हरा हरा दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं कि बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। सर, तो मुख्यमंत्री को अगर ये बताया जा रहा है या सरकार को अगर ये बताया जा रहा है कि सब बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, और आप कहते हैं कि बढ़िया नहीं हो रहा है, दिक्कतें हैं, तो आप पहुंचाइए ना ये चीजें उन तक। आप बताइए ना कि आपके अधिकारी आपको झूठ बोल रहे हैं, आपकी आंखों के सामने हरा हरा दिखा रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है।
नवेद जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन देखिए सवाल सबसे अहम तो यही है कि एक तरफ सर्टिफिकेट है, एक तरफ तमाम दावे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के दावे हैं, तस्वीरें हैं, और उनके बीच में उलझा यह मसला कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन कहीं तो आपको विश्वास करना होगा। WHO क्या लाल रंग की बिल्डिंग में चलता है, या WHO क्या भगवा रंग की बिल्डिंग में चलता है? इन दोनों रंग में WHO नहीं चलता है। तो अगर WHO किसी सरकार की तारीफ कर रहा है उन आंकड़ों के जरिए से, जो आंकड़े उस तक पहुंचाए गए या आंकड़े जो WHO ने जुटाए, उसमें ऐतराज होना चाहिए क्या? दूसरा सवाल ये कि जब आंकड़े आ रहे हैं और आंकड़े टेस्टिंग बढ़ने के बावजूद आंकड़े अगर कम हो रहे हैं, तो कहीं तो मानना पड़ेगा देश में ऐसे सियासी दल और ऐसे नेता भी हुए जिन्होंने वैक्सीन पर शुरुआत में सवाल उठाए कि इसका ये ट्रायल नहीं हुआ, उसका वो ट्रायल नहीं हुआ। जब सरकार ने DCGI बना रखी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया संस्था बना रखी है, जो यह तय करेगी कि किस वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, तो कहीं तो भरोसा किया जाएगा। डॉक्टर खन्ना साहब, ये बड़ा परेशानी में डाल देता है, ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप सियासत के एक्सपर्ट हो सकते हैं, राजनीतिक दल के लोग, लेकिन जब बात आती है डॉक्टर्स की या जब बात आती है टेक्निकल एस्पेक्ट की, तो आपको कहीं तो भरोसा करना होगा। अगर DCGI देश में मौजूद है, सरकार ने जिम्मेदारी दी है, तो इमरजेंसी अप्रूवल किसको दिया जाएगा, किसके फेज के कितने ट्रायल को अप्रूवल दिया जाएगा, किसको वैक्सीनेट करने के लिए अप्रूवल दिया जाएगा, ये DCGI को तय करने दीजिए ना। सियासी दल क्यों इस पर इतनी आपत्ति करते हैं कि इसको ये ट्रायल नहीं है, उसको वो ट्रायल नहीं है, ये इसका अभी ये बाकी है, उसका वो बाकी है? आप कहीं तो भरोसा करेंगे, किसी संस्था पर तो भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए आसिफ जी, सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब वो इस वैक्सीन को पब्लिक के लिए देती है। कोई सरकार हो, चाहे अभी सरकार हो, पहले सरकार हो, ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस है और ड्रग कंट्रोलर की भी जिम्मेदारी है, और उससे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है, हेल्थ मिनिस्ट्री की होती है, ICMR की होती है, तब जाके ये ड्रग आती है। तो इस पे तो आई डोंट थिंक कि हम लोगों को टिक्का करनी चाहिए। हमारा काम ये है, जैसा सिंघवी साहब ने कहा अभी, कि क्या वैक्सीन मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही, क्यों मिलनी चाहिए, और हमारी जनता को जल्द से जल्द कैसे मिल जाए। अगर नहीं मिल पा रही है तो आप बताइए सरकार को कि यह नहीं मिल पा रही है और ऐसे मिलनी चाहिए। ये काम है गवर्नमेंट का या अपोजिशन का और लोगों का कि इस तरीके से चले। ये कहना कि वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन मार्क करना, तो ये देखिए ग्लोबल चीज है, वर्ल्ड लेवल पे जब चलती है चीज, तब जाके ये चीज आती है और ग्रेजुअली ये पूरे मासेस में डिस्ट्रीब्यूट होती है विद द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मेरे ख्याल से उसमें तो नहीं करना चाहिए, शक करना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, मान ली उल्टा हो जाए, इस वैक्सीन से एकदम से कोई अनहोनी हो जाए, तो पूरी जिम्मेदारी गवरमेंट की तो है, किसी और की तो है नहीं। जाहिर बात है। और सर, जब मसला जान से जुड़ा हुआ हो तो उसमें जाहिर बात है कि सरकार रिस्क क्यों लेगी, आपने अपनी जनता की जिंदगी क्यों खतरे में डाली जाएगी। भले ही दो महीने बाद वैक्सीन आए, 1 महीने बाद आए, लेकिन कम से कम फुल प्रूफ आए, और इसीलिए तो ICMR और DCGI हैं। मैंने इसीलिए सवाल पूछा था कि आपको कहीं तो भरोसा करना होगा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मनीष सिंघवी जी, हीरो वाजपेयी जी, डॉक्टर वैभव खन्ना साहब, नावेद सिद्दीकी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज हमने चर्चा में बात की, आज हमने मुद्दा यह रखा कि एक तरफ सर्टिफिकेट्स हैं, एक तरफ तस्वीरें हैं, विपक्ष के अपने दावे हैं, सरकार की अपनी दलील है, लेकिन उसके बीच आज हम चाहते हैं कि आप सलाम करें उन डॉक्टर्स को, उन नर्सेस को, जो आपकी और हमारी जान बचाने के लिए भरी गर्मी में 8-8, 10-10, 20-20 घंटे PPE किट में रहते हैं। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे भी है, इंटरनेशनल नर्स डे है, तो ऐसे हम सलाम करते हैं उन तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।